गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो अपना चैप्टर 8 है, क्लास 8 के चैप्टर 8 में पहुंच गए हैं। और 8 में हमने कहा था ये बहुत लंबा चैप्टर है, तो इसके चौथे वीडियो में पहुंच चुके हैं हम लोग। कौन से वीडियो में? चौथे वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा, जो भी वीडियोज आए उसमें प्रॉफिट लॉस परसेंटेज और ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब जो हम लोगों को पढ़ना है उसको पढ़ना है टैक्स। क्या पढ़ना है? टैक्स। टैक्स होता क्या है? टैक्स वो चीज़ होती है, जैसे हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर हम लोग कुछ न कुछ ज़्यादा पैसा उस दुकानदार को, उस एजेंसी वाले को या उस प्रोडक्ट के ऊपर देते हैं। वो पैसा दुकानदार हमसे कलेक्ट करके और गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। तो गवर्नमेंट का टैक्स लेने का ये तरीका है कि वो कस्टमर से सीधा डायरेक्ट ना लेके वो जो रिटेलर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उनके थ्रू अपने पास तक ले जाता है। तो उसमें अब जो नए जो नियम कानून है उसमें जीएसटी जो आई है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब आप कहीं भी कुछ भी करते हो, कोई भी सेवा लेते हो या कहीं कुछ खाते पीते हो, तो उसका जो टैक्स होता है इस तरह से कि वो कितना पैसा लिया गया, कितना दिया गया। ये एक इधर एक टॉपिक दिया हुआ है, सेल्स टैक्स। मतलब इसमें है व्हेन एन आइटम इज सोल्ड, जब कोई सामान बेचा जाता है तो उस पर कोई जो टैक्स चार्ज होता है उसको हम लोग सेल्स टैक्स कहते हैं। फिर आगे यहाँ एक है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, इसको कहते हैं। द टैक्स इज लीव्ड ऑन अमाउंट बाई विच ऑन द आर्टिकल हैज़ बीन इंक्रीज्ड एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बेचने से पहले एक उस पर फिक्स कर दिया जाता है कि इतना परसेंट का, 2% का, 4% का वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा। ये इस थ्रो तक आता है। रॉ मटेरियल बनता है पहले, फिर मैन्युफैक्चरर, फिर रिटेलर, बाद में कंज्यूमर जो हम लोग होते हैं, खरीदते हैं ग्राहक जो, उनके पास तक आता है। ठीक है, तो ये टैक्स भी हम लोग जब फाइनली अभी एक टैक्स आया जिसको सबने बड़ा अप्रिशिएट भी करा है, सबने बड़ा विरोध भी करा है इसका, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी के नाम से सबने सुना। और इस टैक्स को मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही टैक्स कर दिया गया। जितने सारे टैक्स थे, 13-14 टैक्स को कंपेयर करके शायद एक टैक्स बनाया गया है। हो सकता है एक दो कम ज़्यादा हो, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है। तो आइए हम लोग इसी को पढ़ते हैं कि ये टैक्स कैसे इंक्रीज होता है आपकी लेट्स ट्राई से। ठीक है, आपकी लेट्स ट्राई में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइस टू बी पेड फॉर द फॉलोइंग आइटम्स इफ सेल टैक्स ऑफ 8% एडेड टू इट। मतलब ये 8,000 रुपीज़ का कोई सीडी ड्राइवर है, ₹8,000 उसकी एसपी है, मतलब सेलिंग प्राइस। इस पे आप टैक्स कितना दे रहे हो? टैक्स इस पे आप दे रहे हो 8%। तो कह रहा है कि इसका फाइनल प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8% ऑफ 8,000 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? 8% ऑफ 8,000। ये निकालने का तरीका बड़ा आसान है, आप 8/100 कर लेंगे इंटू 8,000। 20 से 20 यहाँ कैंसिल हुआ। अब 8 जा 64, 640 रुपया इसका 8% हुआ। जो आपके पास अमाउंट है 8,000, इसका 640 रुपया 8% हुआ। और यही 8% टैक्स ऐड होके ये बेचा जा रहा है, सीडी ड्राइवर जो है। तो अब हम लोगों को फाइनल प्राइस क्या हो जाएगी? फाइनल एसपी हो जाएगी, फाइनल सेलिंग प्राइस 8,000 प्लस 640। तो आप इसको ऐड कर देंगे जब, तो 8,640 इतने रुपए का ये मिलेगा। और ये 8% आपका टैक्स भी उस पर इन्वॉल्व हो गया, जो अप्लाई हो गया। ठीक है, इस तरह से आप ये पहला क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है उसको भी मैं, इसमें और भी क्वेश्चन हैं, जैसे ये एक अलमीरा रखी हुई है या फ्रीजर है, रेफ्रिजरेटर है, इस 8,000 इसकी कॉस्ट है, इस पर 8% का टैक्स। तो आप 8% ऑफ 8,000 निकालेंगे पहले, उसके बाद फिर जो भी अमाउंट आएगा उसमें आप ऐड कर देंगे। 8% ऑफ 8,000 निकालेंगे आप, जो भी आएगा उसको 8,000 से ऐड कर देंगे। ये आपके पास एक कोई और प्रोडक्ट पड़ा हुआ है यहाँ, म्यूजिक सिस्टम का कुछ लग रहा है, तो इसमें आप ये 13,000 का है, तो इस पे आप 8% निकाल लेना। ठीक, अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राहुल बाइज ए पेयर ऑफ शूज हुज मार्क प्राइस इज 400, ही पे एन एडिशनल सेल्स टैक्स ऑफ 40, फाइंड द रेट ऑफ सेल्स टैक्स। अब देखो जो पहले इसमें पूछा जा रहा है वो आप लिख डालो क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है आपका, राहुल बाई ए पेयर ऑफ शूज हुज मार्क प्राइस MP इज इक्वल टू दिया हुआ है 400 400। उसके बाद कह रहा है कि ही पेड एन एडिशनल टैक्स ऑफ ₹40। टैक्स कितना दिया उसने? टैक्स दिया 40 रुपए का।
टैक्स दिया उसने 40 रुपये का, ठीक है। अब इस 40 रुपये के टैक्स के बाद कह रहा है कि कितना रेट का टैक्स दिया, किस परसेंट में टैक्स दिया, रेट ऑफ टैक्स पूछा है ना। फाइंड द रेट ऑफ सेल्स टैक्स, रेट ऑफ टैक्स आपको पता करना है, मतलब वो परसेंटेज में आएगा जो आएगा। तो उसने कितने का पूरा एसपी कितने का बना, एसपी आपका बना 400 प्लस 40 रुपये का टैक्स, तो ये हो गया 440, ठीक है। एक तो ऐसे निकाल सकते, दूसरा अब रेट ऑफ टैक्स निकालना है, 40 रुपये का 400 पे दिया उसने, तो आप 40 इंटू टैक्स इज इक्वल टू सीधा सीधा आप अमाउंट निकाल लो कि एसपी इज इक्वल टू टैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, टैक्स परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा टैक्स इंटू 100 अपॉन MP। 20 से 20 कैंसिल हुआ, 4 10 जा, आपका टैक्स कितना दिया उसने, 10% का टैक्स दिया उसने। अब ये फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, टैक्स परसेंट अगर आपको निकालना है तो जितने रुपए का टैक्स दे रहा है, टैक्स इंटू 100 अपॉन MP जो मार्क प्राइस है, ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आराम से आपको टैक्स निकल आएगा। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ आपका। अब इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि Samina bought a dress costing ₹200 before VAT which is charged at rate of 20%, मतलब 200 रुपये का एक सामान है, कोई कॉस्टिंग बॉट अ ड्रेस, कोई ड्रेस खरीद रही है समीना, वो 200 रुपये बिफोर वैट के पहले, विच इज चार्ज एट 20%, इस पर 20% का चार्ज लगा दिया गया है 200 रुपये पे। अब बताओ कि वो उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, तो आप 20% ऑफ 200 निकाल के इसी में ऐड कर दो, जो आ जाए अमाउंट वो आप उसी को सॉल्व कर लो। आप इस पर निकाल लो 20% ऑफ 200, जो अमाउंट आएगा उसको 200 से प्लस कर देना है आपको, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। यहाँ जो अमाउंट आएगा उसको 200 से प्लस कर देना है। इस तरह से आप इसमें जितने और भी क्वेश्चंस हैं इसको आप लगाइए। आगे और भी ऐसे सवाल हैं, हम लोग अब इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, तो आप लोग ऐसे जो भी सवाल मैंने बताए उसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और जो नहीं आता है उसको पूछिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।